हर लड़की का सपना होता है जिसे लेकर वो ना जाने कितने ख्वाब संजोए रखती है। ये कहानी मेरी है। मेरा नाम सलोनी है। मेरी शादी 34 की उम्र में हुई थी। शादी की रात जब मैं हाथ में दूध का गिलास लिए बेडरूम में घुसी, अब तक सब कुछ वैसे ही था जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मुझे कुछ ही देर में जोरदार झटका लगने वाला है। सपनों के मुताबिक जब मैं कमरे में आती हूँ तो मेरा पति मुझे कसकर गले लगाता है और सारी रात मुझे प्यार करता रहता है। लेकिन वास्तविकता में जब मैं कमरे में घुसी उससे पहले ही वो सो चुका था। अब तब 34 वर्ष की उम्र में मैं वर्जिन थी। मेरे लिए ये बेहद तकलीफ भरा था। ऐसा लगा कि मेरे पूरे अस्तित्व को मेरे पति ने नकार दिया हो। कॉलेज के दिनों में ही नहीं, ऑफिस में भी मैंने कई लड़कों और लड़कियों के बीच गहरी दोस्ती देखी थी। वो अपने पार्टनर के कंधों पर अपना सिर टिकाए होते, हाथ पकड़े घूमा करते थे। तब मैं सोचती कि काश मेरे साथ भी कोई होता। क्या अपनी जिंदगी में ऐसे ही किसी साथी की तमन्ना नहीं करनी चाहिए थी? मेरा एक बड़ा परिवार था, 2 भाई, 4 बहन और बूढ़े माता पिता। इसके बावजूद मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। कभी कभी मुझे लगता कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरे दिल में भी प्यार की इच्छाएं थी, लेकिन यह तन्हाइयों से घिरा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता कि यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं सांवले रंग रूप की हूँ। क्या मर्द सांवली लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे रंग की वजह से मेरा परिवार मेरे लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहा है? क्या मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी? ये सवाल हमेशा ही मेरे मन में घूमते रहते। आखिरकार जब मैं 35 साल की हुई तो किसी तरह एक 48 वर्षीय आदमी मुझसे शादी करने के लिए सामने आया। उससे मिलने के दौरान मैंने उन्हें अपनी भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो थोड़े परेशान दिखे। वो नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी कोई अपवाद नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात हुई उस चीज ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं थे, लेकिन आगे भी कुछ नहीं बदला। हमारी दूसरी, तीसरी और कई रातें ऐसी ही बीती। मैंने जब अपनी सास को यह बताया तो उन्होंने भी मेरे पति का बचाव किया। उन्होंने कहा वह शर्मीला है, उसे बचपन से ही लड़कियों से बात करने में झिझक रही है। उसने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की है। उसकी ना तो कोई बहन और ना ही कोई महिला मित्र। हालांकि इस बात से मुझे अस्थायी राहत तो मिली, लेकिन मैं इस विषय में सोचना बंद नहीं कर सकी। मेरी सारी उम्मीदें, सपने और इच्छाएं दिन ब दिन टूट रही थी। वो शायद ही मुझसे बात करते थे। मुझे लगता कि हमेशा मेरी उपेक्षा हो रही है। वो मुझसे दूर भागते। छूना पकड़ना तो दूर की बात थी, अगर कोई औरत अपने पहने हुए कपड़े भी ठीक करती है तो मर्द उसे ऐसा करते हुए देखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं कभी रात को पूरी तरह से अपने कपड़े उतार भी देती तो भी मेरे पति उदासीन बने रहते। क्या मेरा रंग और उनके इस व्यवहार का कारण है? क्या उन्होंने मुझसे किसी दबाव में शादी की है? मुझे नहीं मालूम था कि ये सब बातें किससे कहूँ। मैं अपने परिवार से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सब यही सोचते कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मुझे उसका हल ढूंढने की जरूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी वो घर पर नहीं रहते थे। वो या तो अपने किसी मित्र के घर जाते या अपने माता पिता को बाहर ले जाते थे। संयोग से उस दिन वो घर पर ही रहे। मैं कमरे में घुसी और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वो बहुत तेजी से अपने बिस्तर से उठे, मानो कूद गए हों। मैं उनके पास गई और प्यार से पूछा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? हम अब तक एक बार भी एक नहीं हुए हैं, ना ही आपने अब तक कभी अपनी भावनाओं के विषय में ही बताया। आखिर आपकी समस्या क्या है? उन्होंने झटके से जवाब दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है।
जब उन्होंने यह कहा तो मैंने सोचा कि यह मौका है उनके करीब जाने और अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करने का। मैंने उनसे शारीरिक छेड़छाड़ शुरू की। मैंने सोचा कि इससे उन पर कोई असर होगा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनमें उत्तेजना का कोई भाव ही नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि किससे इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन यह बात मुझे परेशान करती थी कि जैसे किसी स्त्री की सुंदरता के बारे में पुरुष आकलन करते हैं। फिर मुझे एक दिन ये पता चला कि वो नपुंसक थे और डॉक्टर ने हमारी शादी से पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। वो और उसके माता पिता सब कुछ जानते थे, लेकिन मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे धोखा किया गया। मुझे सच्चाई का पता चल गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उन्होंने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। मेरे रिश्तेदार ने मुझे सलाह दी, पति का प्यार ही जीवन में सब कुछ नहीं है, तुम बच्चा गोद लेने का विचार क्यों नहीं करती। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे विनती की, अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो ये हम सभी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मेरे परिवार ने मुझसे कहा, यह तुम्हारा भाग्य है, लेकिन इस दौरान मेरे पति ने जो कहा उससे मुझे बेहद ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, किसी और के साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और ना ही किसी को इसके बारे में बताऊंगा। अगर उससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो मैं उसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। किसी भी औरत को अपने पति के ऐसे विचारों को नहीं सुनना चाहिए। वो बेईमान था और वह खुद के तौर पर अपने परिवार के सम्मान के बचाने के लिए ऐसा कह रहा था। वो मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, प्लीज इसे किसी को मत बताना और ना ही मुझे तलाक देना। उसने जो सुझाया वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प था, या तो मैं उसे छोड़ दूं या उसे अपना जीवन साथी मानकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूं। अंत में मेरी भावनाओं की जीत हुई। मैंने अपने उस तथाकथित पति का घर छोड़ दिया। मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। अपने दोस्तों की मदद से मैं एक लेडीज हॉस्टल में चली गई। जल्द ही मुझे एक नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे ही सही मेरा जीवन पटरी पर आने लगा और मैंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। मेरा पति और उसके परिवार कोर्ट में मुझे ही बदचलन घोषित करना चाहा। मैंने हार नहीं मानी। अपना और उसका मेडिकल टेस्ट से साबित हो ही गया। 5 साल लगे, आखिरकार मैंने तलाक ले ही लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और अब से मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, ना ही किसी के दबाव में और ना ही किसी मजबूरी में। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।